Hello students, today we will start the question number 4 of exercise 2.3. Question: what is given in this question? Which is greater, 2 by 7 of 3 by 4 or 3 by 5 और 5 of 5 by 8? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 by 7 ऑफ 3 by 4 का मीनिंग क्या है कि 2 by 7 मल्टीप्लाई बाई 3 by 4 एंड 3 by 5 ऑफ 5 by 8 का मीनिंग क्या है 3 by 8. ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका जो सोल्व करने के बाद आया आपका 3/14 और ये सोल्व करने के बाद आया है आपका 3/8. ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी दो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम होते हैं, ठीक है, जब भी दो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर है तो वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है और ये वाला फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शंस बड़ा हो जाता है. ठीक है, अब 14 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन छोटा हो गया और 3/8 बड़ा हो गया. ठीक है, तो इसमें विच इज़ ग्रेटर पूछा गया. ग्रेटर क्या आ गया आपका दिस 3/5. ग्रेटर क्या आ गया आपका ग्रेटर क्या आपका 3/5 ऑफ 5/8. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं और क्लियरिटी हो जाएगी आपको. 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7. 1/2 ऑफ 6/7 का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लाई करना है. 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3/7 एंड हेयर 2/3 ऑफ 3/7 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2/7. ठीक है, अब आप देखिए ये आ गया आपका 3/7 और यहाँ पे आ गया आपका 2/7. तो जब भी आपके दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को कैसे चेक करते हैं, न्यूमरेटर बड़ा है तो पूरा फ्रैक्शंस भी बड़ा हो गया, तो ये 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7 हो गया. ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर क्या है, दिस वन इज ग्रेटर. ग्रेटर क्या है आपका 1/2 ऑफ 6/7, दैट्स इट. ठीक है, इसी टाइप से हम फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं. व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, Shelley wants plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between the two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. ठीक है, इसमें क्या है कि जो शैली है वो 4 सैपलिंग मतलब प्लांट्स, छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना सैपलिंग्स, वो लगाते हैं. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आपकी 3/4 मीटर है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट. ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी 3/4 मीटर होगा और इसमें भी 3/4 मीटर होगा. अब डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, ये वाली डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है. सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस between the first and last saplings is कितना हो जाएगा, देखो 3/4 3/4 3/4. ठीक है, या 3/4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पे 3 3 3, तो कितना हो गया 3 6 9, 9/4. ठीक है, 9/4 मीटर, ये आपका आंसर आ गया. अगर आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो 4 2 8, रिमाइंडर इज 1. ठीक है, 2 and 1/4 मीटर, तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, अब 6 क्वेश्चन करते हैं हम. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6,